लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पास हो गया। ध्वनि मत से ये बिल पास हुआ है। अब चूंकि दूसरे सदन की बारी है तो ध्वनि मत से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया गया है। अब बिल को चर्चा के लिए राज्यसभा में रखा जाएगा। बता दें कि नए पेपर बिल लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए हैं। अब इस अपराध में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और तय सीमा में जांच होगी। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। ध्वनि मत से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया गया। बिल को अब चर्चा के लिए राज्यसभा में रखा जाएगा। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। बिल पर चर्चा के दौरान ऐसा कुछ हुआ जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई सदन में इसकी जरूरत थी। दरअसल बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के अंधभक्त वाले शब्द का हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष ने इसे अमर्यादित शब्द बताया। मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories. इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। राहुल गांधी के बयान पर संसद के बाहर भी घमासान देखने को मिला। बीजेपी ने इस तरह के शब्द को गलत बताया है। साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। फिलहाल एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा कम, हंगामा ज्यादा हो रहा है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। यहाँ भी हंगामे के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।